Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our English grammar books 8th chapter prepositions. Topic prepositions of position of prepositions. जो परसर्ग हैं प्रीपोजिशन है उनकी स्थिति क्यों सेंटेंस में कहाँ यूज होते हैं और कौन से टाइप में कहाँ यूज किए जाते हैं. लेट्स सी. ए प्रीपोजिशन यूजुअली प्रिसाइड्स इट्स ऑब्जेक्ट्स. ए प्रीपोजिशन जो प्रीपोजिशन है वो यूजुअली अक्सर अधिकतर प्रीसीड्स मीन्स पहले आते हैं इट्स ऑब्जेक्ट इसके ऑब्जेक्ट के. तो अधिकतर सेंटेंस में जो प्रीपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट के पहले आते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, तो उसके पहले यूज होते हैं मोस्ट सेंटेंस में. एग्जाम्पल, रीता केम फ्रॉम मुंबई. मुंबई क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज हो रहा है. सेकंड है, नाउ शी लिव्स इन चेन्नई. चेन्नई क्या है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ इन प्रीपोजिशन यूज किया जा रहा है. सेकंड इसका रूल है, व्हेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड द प्रीपोजिशन फॉलोज इट्स ऑब्जेक्ट. जब सेंटेंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है. ऑब्जेक्ट से पहले नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है. एग्जाम्पल, व्हाट आर यू लुकिंग एट. एट क्या है, प्रीपोजिशन है. व्हाट ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. तो इससे हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रीपोजिशन यूज होगा. सेकेंड एग्जाम्पल, होम डिड सी स्पीक टू. टू क्या है, यहाँ टू भी यहाँ प्रीपोजिशन है. एंड होम ये WH वर्ड जो होम है इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ भी जो प्रीपोजिशन है ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होगा. थर्ड रूल है, व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड द प्रीपोजिशन फॉलोज इट्स सब्जेक्ट. जब सेंटेंस या फिर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मीन्स जो संबंधवाचक सर्वनाम है वो यूज होता है तो वहाँ भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रीपोजिशन प्रयुक्त होता है. एग्जाम्पल, दिस इज द बुक दैट यू आर सर्चिंग फॉर. दैट क्या है, यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पर फोर क्या है, प्रीपोजिशन है. तो ये भी यहाँ इस सेंटेंस में दैट रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा है इसलिए इसमें जो प्रीपोजिशन है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर लास्ट में यूज होगा. सेकेंड, दिस इज द सेम बस दैट शी वॉज वेटिंग फॉर. यहाँ वही फोर क्या है, प्रीपोजिशन है और देखिए दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से यहाँ पर जो फोर प्रीपोजिशन है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर लास्ट में यूज होगा. थर्ड रूल है इसका, फोर्थ रूल है, इन द सेंटेंस वाक्य में वेयर नाउन ऑफ टाइम एंड नाउन ऑफ प्लेस. जब समयवाचक जो संज्ञा है और स्थान बताने वाली जो नाउन है आर यूज्ड ये प्रयोग होती हैं तो फॉर, फ्रॉम एंड इन आर ऑफन ओमिटेड. तो जो फॉर, फ्रॉम और इन ये जो प्रीपोजिशन होते हैं जैसे टाइम के लिए और प्लेस के लिए फॉर, फ्रॉम, इन ये प्रीपोजिशन यूज किए जाते हैं. तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनमें इन प्रीपोजिशन का यूज किया ही नहीं जाता. इट मीन्स ये हट जाते हैं क्योंकि ये एक तरह का रूल है कि जब नाउन ऑफ टाइम और नाउन ऑफ प्लेस सेंटेंस में यूज हो तो वहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज होगा ही नहीं. इट मीन्स उनका विलोप हो जाता है. ओमिटेड मीन्स विलोप हो जाना या हट जाना. ओके. एग्जाम्पल, ही ट्रेवल्ड मैनी मील्स. देखिए क्या है, प्लेस को शो कर रहा है तो इस सेंटेंस में आपके कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा. सेंटेंस सेकंड है, आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर. लॉन्गर ये क्या है, टाइम शो कर रहा है तो इसमें भी आपके कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा. थर्ड, दे केम हेयर लास्ट मंथ. ये भी टाइम शो कर रहा है तो यहाँ भी आपके कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा. ओके. चूज द, लेट मी ट्राई क्वेश्चन. चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लेग्राउंड इज द स्विमिंग पूल. अपोजिट एंड ड्यूरिंग ये दो आपको ऑप्शन में प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, इनमें से एक करेक्ट प्रीपोजिशन सिलेक्ट करके आपको ब्लैंक फिल करना है. द प्लेग्राउंड खेल का मैदान स्विमिंग पूल के विपरीत
उसके बाई तरफ है, विपरीत है। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान और अपोजिट मीन्स विपरीत, तो अपोजिट। द प्लेग्राउंड इज अपोजिट द स्विमिंग पूल। सेकंड है द म्यूजियम इज ब्लैंक द आर्ट गैलरी। इसमें है आपके नेक्स्ट टू एंड फार। नेक्स्ट टू मीन्स अगला, फोर मीन्स ये टाइम के लिए यूज होता है, जो इंडेफिनेट टाइम है उसके लिए फोर यूज होता है, तो फोर यहाँ नहीं आएगा। नेक्स्ट टू मीन्स अगला, तो संग्रहालय आर्ट गैलरी के अगली वाली क्या है, संग्रहालय है। ड्यूरिंग द लेक्चर, देखिए लेक्चर के दौरान, तो यहाँ ड्यूरिंग ही गोट अप एंड वॉक्ड आउट ऑफ द क्लास। ड्यूरिंग एंड अबाउट, तो अबाउट मीन्स होता है लगभग, यहाँ प्रीपोजिशन यूज होगा ड्यूरिंग। सेंटेंस 4, सी हैज बिन रीडिंग ए बुक 2 hours। देखिए यहाँ पे इंडेफिनेट टाइम दिया हुआ है और यहाँ आपको दिए हुए ब्रैकेट में 4 और ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग तो आपको जब टाइम नहीं देके दौरान जैसी कंटिन्यूस के जो टेंस के लिए आता है, और ये 4 है इंडेफिनेट टाइम, तो यहाँ इंडेफिनेट टाइम है ये, तो इससे पहले 4 प्रीपोजिशन यूज होगा। 5, नमन हैज बिन प्लेइंग फुटबॉल मॉर्निंग। देखिए मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, इनसे पहले सिंस ये यूज होता है, सिंस प्रीपोजिशन, तो यहाँ सिंस प्रीपोजिशन यूज होगा, न कि यहाँ पर 4, क्योंकि 4 तो इंडेफिनेट के लिए आता है, जबकि मॉर्निंग क्या है, फिक्स है, डेफिनेट टाइम आपको शो कर रहा है। 6, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गार्डन। बच्चे खेल के बगीचे में खेल रहे हैं, तो मे इन प्रीपोजिशन यूज होगा। 7, सी केप्ट द कीज ब्लैंक द पिलो। उसने चाबियां कहाँ रखी, पिलो मीन्स तकिए के नीचे, नीचे के अर्थ में अंडर यूज होगा। 8, द क्लॉक इज ब्लैंक द बोर्ड। देखिए इसमें है ओवर इन, ओवर मीन्स ऊपर, इन मीन्स में, तो घड़ी कहाँ है, बोर्ड के ऊपर है, ओवर। 9, द कैट इज सिटिंग द चेयर एंड सोफा। बिटवीन का यूज होता है दो के बीच में कंपेयर करने के लिए, तो जो कैट बिल्ली है वो कहाँ बैठी हुई है, चेयर और सोफे दोनों के बीच में। तो देखिए चेयर के और सोफा दोनों के बीच में कंपेयर की जा रही है, तो बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है बीच में। 10, माई स्कूल इज द बस स्टॉप, और इसमें है आपकी इन अपोजिट, इन मीन्स में, अपोजिट मीन्स विपरीत, बाई तरफ। मेरा स्कूल कहाँ है, बस स्टॉप के बाई तरफ, या कि बस स्टॉप में स्कूल थोड़ी है, तो मैं तो इन तो आएगा नहीं, यहाँ क्या आएगा, अपोजिट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करवाएंगे, और जितना आपको करवाया गया है उतना आप रीड करें और इनकी प्रैक्टिस करें, साथ में अपनी बुक और नोटबुक में फिल करें। आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको डेफिनेशन करनी है, उसके बाद में आपको लेट मी ट्राई क्वेश्चंस जो आपको सेंड कर दिए गए हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वहाँ से आप अपना वर्क करें। ओके, थैंक्स।